वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जैसे अभी यूपी टेट से रिलेटेड जो इसके पिछला वीडियो था हमारा यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट से संबंधित, जैसे भिन्न की अवधारणा होती क्या है, भिन्न का चित्रमय निरूपण क्या होता है, भिन्न की प्रकार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया था। अब हम थोड़ा भिन्न की जो संक्रिया होती है, भिन्न की संक्रिया, संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होती है ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन में क्या क्या आता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यही क्या है? मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, जिसको हिंदी में संक्रिया बोलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। हम आपको सबसे पहले हम एडिशन की बात करने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं कैसे हम भिन्न को आपस में जोड़ते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो, जैसे 1/3 धन क्या दिया है? 1/4। अगर इसको जोड़ना है तो एक तो तरीका ये होता है, आप क्या करिए, तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7। जैसे 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, और इसका गुणा कर दें, 3 चौको क्या आ गया? 12 आ गया। इसको हमने ऐड किया तो क्या मिला? 7/12। लेकिन आपने यहां क्या देखा? जो हर था 3 और 4 था, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। आपने ऐसे क्या किया? सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन इसी भिन्न को अगर दिया हो जैसे 1/3 धन 1/4। दोस्तों, आप लोगों को पता है जब भी भिन्न को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो हमारा पहला काम ये होता है इसके हर को बराबर करें। पहला काम क्या होता है? हर को बराबर करें। हर को बराबर करने के लिए हम करते क्या हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। अब 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसके हर को भी 12 बनाएंगे, इसके भी हर को क्या करेंगे? 12 बनाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। या जब हमने एलसीएम ले लिया तो इसका हर क्या हो गया? दोनों का हर 12 हो गया। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इस एलसीएम में हर में क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 चौको 12, कितना आ गया? 4। 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4। फिर अगर हम 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, कितनी बार भाग गया? 3 बार गया। और जो आया उसका इसमें अंश में गुणा करेंगे, 3 एकम 3। तो दोस्तों आपने क्या फाइंड कर लिया? 7 बटे क्या आ गया? 12 आ गया। 4 3 7, 7/12 आ गया। दूसरी बात अगर हम ये करें, इसको करने के लिए एक तो तरीका ये है, जैसे 1/3 धन क्या दिया है? 1/4। इसी को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अभी क्या बताया कि हर का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। हर का एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 3 and 4, तो एलसीएम जब लेंगे तो इसका किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब क्या करिए? दोनों के हर को 12 बनाइए। 12 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे? 4 का। तो 4 का गुणा करें, जब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो इसके अंश में भी करेंगे, तो 3 चौको 12, और यहां भी क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे। इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 का, क्योंकि 4 तिहाई 12। इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4/12 हो गया। और फिर 3 एकम 3, 3/12 आ गया। अब देखना, जब हर जो ही बराबर हो गया तो अंश आपस में जुट जाएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आप क्या करेंगे? जब भी एग्जाम में जोड़ना होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें देख रहे हैं 3 और 4 में कॉमन क्या है? 1 है, तो यहां ऐसे कर दिया। लेकिन अगर हम कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया
जैसे 3 बटे जैसे 8 ले लिया, और धन हमने क्या किया, अगर हम ये कहें 1 बटे क्या ले लिया, अगर इसमें ले 12 ले लिया। अब यहां पे देख रहे हैं कि यहां 8 और जो 12 है, यहां पर एक कॉमन है नहीं है, एक कॉमन नहीं है। तो दोस्तों यहां भी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कठिनाई होती है, 12 तिहाई 36 हो गया, और 8 है कम 8, 36 और 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 44 हो गया, और 12 चौको कितना आ गया, 48 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से काट दीजिए, 11 44, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, आपको क्या मिला, 11 बटे क्या मिला, 12 मिला। इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम के झंझट से छुट्टी पाना चाहते हैं, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जोड़िए और फिर इसका आपस में गुणा कर दीजिए, तो आप देखेंगे क्या मिलेगा। आपको ऐसी संख्या आएगी जो एक स्टेप और करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसा कि हमने इसका आंसर निकाल लिया, 11 बटे क्या आ गया, 12 आ गया। अगर इसी को आप ऐसे करते, जैसे अगर इसी का एक तरीका ये है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर दीजिए डायरेक्टली। अगर मान लीजिए दिया हो इसी क्वेश्चन में, अगर ऐसे करें इसको, 3 बटे 8 धन 1 बटे 12, 3 बटे 8 धन 1 बटे 12। अब इनका क्या करिए, एलसीएम लीजिए, तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। 8 और 12 के एलसीएम 24 हो गया। आगे जब एलसीएम हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में वहां पे बताएंगे कि कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपको बस इतना जानिए, जैसे कि जो प्रीवियस नॉलेज आपके है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके हर से इसमें भाग दीजिए, 8 त्रिका 24 और 3 त्रिका 9। अब इसका भाग देंगे, 12 दूना 24, 2 एक कम 2, तो 9 दो कितना आ गया, 11। यहाँ पर जो हमने 4 से काटा है, इसका एलसीएम जब निकाला, 12 और 8 का 24 हो गया, तो 8 त्रिका 24, 3 त्रिका 9 हो गया, और 12 दूना 24, 2 एक कम 2 हो गया। तो यहाँ पर 11 बटे कितना आ गया, 24, 11 बटे 24 आ गया। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया है। गलती क्या किया है, 12 बटे क्या होगा, 96, 12 बटे 96 हो गया। 4 से काटा हूं, 4 दूना 8 और 4 चौक को 16, क्या आ गया, 11 बटे क्या आ गया, 24 आ गया। ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब जैसे उसी तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तो हम लोगों ने क्या सीखा है, एडिशन के बारे में सीखा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात करें, घटाना, जैसे हम बात करें घटाना का मतलब, यहाँ बात करें सब्ट्रैक्शन का तो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब इसको ध्यान देंगे आप। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे 1/3 माइनस दे दिया गया आपको, 1/4 दे दिया गया, इसी को आपको घटाना है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, चूंकि माइनस है, 4 में से 3 जाएगा 1, और 3 में 4 का गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल लें, जैसे हम ये कहें, जैसे 1/7 माइनस 1/11 आ गया। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 11 कम 11 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया, और 11 में से 7 जाएगा, 4 बचा, और 11 में 7 का गुणा करेंगे, 11 77 हो गया। 4 बटे कितना आ गया, 77 आ गया। अब नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं, अगर हम ले लें जैसे 3/4 माइनस, अगर हम ये करें 2 बटे क्या ले लिया, 7 ले लिया। अगर इसको हमें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, आप यहां तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 त्रिका 21 हो गया, 4 8 हो गया, और 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। 21 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, 13, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 सते क्या आ गया, 28 आ गया। अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये कहें जैसे 2 बटे क्या है, 3 है। अगर 2/3 से हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे अगर ये कहें 2/3 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6। अब 5/6 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, या हम क्या करें, छोटी संख्या अगर ले लेते हैं, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या ले लें, जैसे 7 बटे क्या ले लिया हमने, 8 ले लिया।
अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? यहां देख रहे हैं कि जो हर 8 और 6 है इसमें कॉमन एक नहीं है, यहां पर कॉमन एक नहीं है, इसलिए तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 सत्ती कितना आ गया? 42 आ गया, और फिर 8 पचे कितना आ गया? 40 आ गया। अब दोस्तों घटाएंगे 42 में से, अब 42 में से 40 जाएगा, 2 आ गया, और 8 छक्के 48 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया? 24। 1 बटे क्या मिला? 24। इसका आंसर कितना आ गया? 1 बटे 24। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सब्ट्रैक्शन घटाना करते हैं उसके बारे में से करते हैं। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको कहीं कहीं दे दिया जाता है, जैसे हम डिवीजन की बात अगर करें, जैसे भाग की बात करें, अब डिवीजन की बात अगर हम करते हैं, अब देखिए डिवीजन में क्या करते हैं, जैसे अगर कहीं दिया हो, अगर हम ये कहें जैसे 7 बटे 6, 7 बटे 6 डिवाइडेड बाई 14 बटे, अगर हम ये कहें 14 बटे क्या लिख दें? अगर हम 15 लिख दिया। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? जब भी भिन्न का भिन्न में भाग देते हैं तो दोस्तों हमेशा याद में रखिएगा, जो हमारा डिवीजन होता है, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवीजन किस में? डिवीजन बदलता है मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में बदलें इसको, 7 बटे 6 डिवीजन किस में बदला? मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन ज्यों ही मल्टीप्लिकेशन में बदला तो डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन होता है उल्टा हो जाता है, 15 बटे क्या आ जाता है? 14। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 7 दूना 14 हो गया, और 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो गया। आपको क्या मिला? यहां 1 मिला, 5 एक कम 5 हो गया, और 2 दूना क्या आ गया? 4 आ गया। 5 बटे 4 हमने निकाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर हम ये कहें 3 बटे 5 भागा 10 बटे 9, अगर 3 बटे 5 भागा 10 बटे 9 अगर लेते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो अभी हम क्या सिखाए हैं? डिवीजन किस में बदलेगा? मल्टीप्लिकेशन में, और बाद का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। 9 बटे क्या आ गया? 10 आ गया। 9 बटे 10 हो गया। इसको क्या निकाला हमने? 9 बटे 10 निकाला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देख रहे हैं कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। 9 त्रिका 27 हो गया, 10 पचे क्या आ गया? 50 आ गया। नेक्स्ट अगर कोई एग्जाम्पल लें, जैसे हम ये कहें 5 बटे 7 डिवाइडेड बाई 25 बटे, अगर हमने लिख दिया 49 लिख दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? अभी आपने क्या पढ़ा है? तुरंत जो डिवीजन होता है किस में बदलता है? मल्टीप्लिकेशन में, और बाद का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। 49 बटे क्या आ गया? 25। 7 सत्ते 49 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। आपने क्या फाइंड कर लिया? 7 बटे क्या आ गया? 5 आ गया। 7 बटे 5 आ गया। इस तरीके से आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे, जब भी हम डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवीजन हमारे किस में बदलता है? मल्टीप्लिकेशन में, और बाद का जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे 14 बटे 15 था तो 15 बटे क्या आ गया? 14। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें, अब जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अब हम बात करें यहां पर गुणा की बात करें। अब हम गुणा की बात करें, जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है? जैसे अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ये कहें, यहां दिया है, जैसे दिया गया हो, जैसे अब ये कहें 5 बटे क्या दिया है? 7 दिया है, 5 बटे 7 दिया है, फिर गुणे 3 बटे क्या दिया है? 4 दिया है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो अंश को हर से करते हैं। जब भी डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो अंश को किससे करते हैं? हर से। या इसके अंश को हम किसी के हर से कर सकते हैं, इसके हर को किसी के अंश को काट सकते हैं, या इसके हर से इसी के अंश को काटें, या किसी के अंश को काटें। कहने का मतलब ये है, जब भी मल्टीप्लिकेशन के केसेज में जब फ्रैक्शन का करते हैं तो हमेशा हर से क्या डिवाइड होता है? न्यूमरेटर।
और न्यूमरेटर से क्या डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर को नहीं काटता है, कभी भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं काटता है। अब यहां देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है किसी भी हर को नहीं काट रहा है, और यहां डिनोमिनेटर है किसी भी अंश को नहीं काट रहा है, कोई भी नहीं। ये जो न्यूमरेटर है नहीं काट रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है किसी भी अंश को नहीं काट रहा है। ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे, अंश का अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 हो गया, और 7 चौको क्या मिला, 28 मिला। 15 बटे क्या मिला, 28 मिला। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लें, जैसे हमने ले लिया 3 बटे 7 ले लिया, गुणे 5 बटे 9 मल्टीप्लाई बाई 49 बटे 25। जैसे इसको लिया, अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहां देख रहे हैं 3 है, 3 से मतलब अंश हर को काटेगा, 3 3 9। यहां 7 है, 7 1 7, 7 7 49 हो गया। और फिर यहाँ 5 है, ये अंश में है तो हर को काटेगा, 5 25 क्या आ गया, 25 आ गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे और 7 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 25 क्या आ गया, 15। इस तरीके से इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, 7 बटे 15 मिला। ये हम आपको बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में बताए हैं, कैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। जैसे अब कुछ थोड़ा सा अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बताएं, मिसलिनियस लेकर के अगर हम समझाएं, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें 3 सही 4 बटे 5, 3 सही 4 बटे 5 प्लस 6 सही 3 बटे 5 हो गया। और फिर अगर हम ये कहें प्लस 7 सही अगर 3 बटे हमने 5 कर दिया, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैं आपको सिखाया है। जैसे अगर लिखा हो 3 सही 4 बटे 5, अगर ऐसे लिखा हो 3 सही 4 बटे 5 लिखा हो, तो अभी मैं बताया हूं यहां पर ये क्या होता है, पूर्णांक होता है और ये दशमलव भाग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पूर्णांक और दशमलव भाग को अलग अलग लिख सकते हैं, 3 धन 4 बटे 5 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब पूर्णांक और दशमलव भाग को अलग अलग लिख सकते हैं, 3 धन 4 बटे 5 लिख सकते हैं। जैसे अगर 3 सही 7 बटे अगर 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 धन 7 बटे 9, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आइए देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, पूर्णांक को पहले ऐड कर लीजिए, मतलब पूर्णांक को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ सब एडिशन है तो ऐड कर लेंगे, 3 और 6 9, 9 7 क्या आ गया, 16 आ गया, 9 7 16 आ गया। फिर आपके पास क्या बचा, जैसा कि अभी मैं पीछे समझाया हूं, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। अगर हर बराबर है तो अंश आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। अगर हर बराबर नहीं है तो अंश आपस में नहीं जुटेंगे, नहीं घटेंगे, जो भी ऑपरेशन दिया हो। अब यहां पर अगर देखें, यहां देख रहे हैं 4 बटे 5 जो दशमलव भाग गया, 3 बटे 5, यहां भी 3 बटे 5 है। अब हर सभी का क्या है, 5 के बराबर अंश को जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 3 10, 10 बटे कितना आ गया, 5। अब 10 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10। अब इसको जब हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 दो क्या आ गया, 18। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे हम ये कहें, जैसे कोई एग्जांपल लें, जैसे दिया है अगर 7 सही 3 बटे अगर हम ले लेते हैं, 3 बटे क्या दिया हो, जैसे 7 ही ले लेते हैं, 3 बटे 7 दिया हो, और फिर माइनस 4 सही 2 बटे अगर 7 दिया हो, और फिर प्लस 1 सही 2 बटे 7 दिया है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, जो भी पूर्णांक है उसको एक बार जोड़ और घटा लेंगे, और पूर्णांक को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा। अब 7 यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो 7 और 1 8, और ये माइनस है तो 8 में से 4 जाएगा, क्या मिलेगा, 4। अब फिर क्या रहे, अंश को जोड़ और घटा लें, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो हर जब बराबर है तो अंश जुड़ और घट जाएगा,
3 और 2 कितना हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा 3, 3 बटे क्या गया 7, 4 सही 3 बटे 7। इसका आंसर हमें क्या मिला 4 सही 3 बटे 7 मिला। अब ये रहा हमारा जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भिन्न की हमने बात किया है, इस टाइप के क्वेश्चन रहे। अब हम आपको इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। आइए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के को कैसे करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके में हम करेंगे, जैसा कि बाकी चीजें आपको मैं समझा दिया हूं। आइए देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पूर्णांक को जोड़ेंगे और घटाएंगे। कैसे जोड़ रहे हैं, यहां देख रहे हैं 5 है और 6, यहां पर क्या है माइनस है, तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा 6, हमारे पास पूर्णांक क्या बचा 6 बचा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए फिर हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसका अंश और हर, किसका हर बराबर है। यहां पे देख रहे हैं दोनों का हर बराबर है, लेकिन इसका हर क्या है डिफरेंस है। इसको क्या करिए लिख लीजिए, 1 बटे क्या आ गया 2 आ गया। और बाकी हमें क्या मिला 1 बटे 2 हो गया, और यहां पर हर देख रहे हैं बराबर है, और क्या है बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो अंश घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा क्या मिलेगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2 मिलेगा, और फिर हर क्या है 3 है। ये हुआ। अब इसी को क्या करिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं अभी आपको बताया हूं, कैसे करते हैं ध्यान देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 एक कम 3 और 2 दूनी 4 हो गया। तो अब आपको मालूम है कि अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 3 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा -1 मिलेगा, -1, और इसको क्या लिखेंगे 2 तिहाई क्या हो गया 6, 2 तिहाई 6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसका गुणा करिए 6 6 को 36, और 36 में से 1 जाएगा, क्या मिला आपके पास 35 बटे क्या मिला 6। अब 35 में 6 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 6 पचे 30, कितनी बार डिवीजन पॉसिबल हुआ 5 बार हुआ, और आपको क्या मिला 6 पचे 30, क्या बचा 5 बचा, 5 सही 5 बटे क्या आया 6 आया। आपको फिर एक बार बताते हैं। आप देखिए सबसे पहले पूर्णांक को जोड़िए घटाइए, यहां पर 5 और यहां पे -5 है, तो 5 में से -5 घटाएंगे 0, खत्म हो गया है। फिर क्या बचा 6, 6 को हमने लिख दिया। फिर हमने क्या देखा, देखा कि कौन से हर आपस में बराबर हैं, जिनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, दोनों आपस में बराबर है, तो आप क्या करेंगे अंश को घटा लीजिए, 4 में से 2 जाएगा क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और फिर हर 3 है तो 3 हमने क्या किया लिख लिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एक कम 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा 1, और इसको गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 1 बटे 6 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे 6 6 को 36, और 1 घटाएंगे 35, 35 बटे क्या आ गया 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 पचे 30, क्या बचा 5 सही 5 बटे क्या आ गया 6। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 117 सही 2/5 प्लस 13 सही 1/5 माइनस 74 सही 2/5 है। फिर वही यहां पे करते हैं, पूर्णांक को एक में जोड़ लीजिए। 117 में 13 जोड़ेंगे तो 100 क्या मिलेगा 30 मिलेगा, 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130 मिलेगा, और 130 से अगर हम क्या करें यहां पर 74 हम घटा दें तो क्या मिलेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 मिला, यहाँ 2 12 में से 7 जाएगा क्या मिलेगा 5 मिला। आपको क्या मिला 56 मिला, सिंप्लीफाई किया तो 56 मिला। अब फ्रैक्शन को जोड़ेंगे घटाएंगे। अब देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में क्या दिया, यहाँ पर भी हर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 यहाँ है और फिर यहाँ पर भी 2 है, लेकिन साइन माइनस है तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 1 बचा, तो 56 सही 1 बटे इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लेते हैं। 3 में क्या दिया है, आप यहां देखिए पहले इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर 2 है और ये क्या है -3, 2 में से -3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -1 मिला, 2 में से -3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -1, और फिर अगर ये -1 मिला तो फिर और क्या मिला, जैसे 5/8 मिला, और फिर यहां पर क्या है 7/16 है, लेकिन साइन क्या है यहां पर भी माइनस है, 7 बटे क्या मिल गया 16। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे,
हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर किसी एक ही हर में गुणा करने से बराबर होता है तो वहां पे एलसीएम नहीं लेते हैं, डायरेक्टली अब क्या करिए, एक हर में मल्टीप्लाई करके बराबर कर लीजिए। ये 16 है, इसको भी 16 बनाएंगे तो दोस्तों किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 से गुणा करेंगे, 8 दूने कितना हो गया 16, लेकिन यहां भी 2 का गुणा करेंगे, 2 पचे कितना आ गया 10। अब हमारा अंश क्या हो गया 10 और ये डिनोमिनेटर क्या हो गया 16। अब यहां देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गया, तो अब सिंप्लीफाई कर देंगे, -1 प्लस, अब 10 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो क्या मिलेगा 3, 3 बटे क्या आ गया 16, 3 बटे हमें क्या मिला 16 मिला। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 16 कम 16 हो गया, -16 और -16 में 3 अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -13 बटे क्या आ गया 16, -13 बटे इसका आंसर क्या आ गया 16 आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, 9 बटे 4 माइनस इंट्रोगेटिव मार्क साइन बटे 16 बराबर 1। आपको वैल्यू फाइंड कर रही है इंट्रोगेटिव मार्क साइन की, वहां पर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, 9/4 माइनस एक्स बटे क्या हो गया 16 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको क्या करिए राइट हैंड साइड में कर दीजिए, राइट हैंड साइड में करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये x बटे क्या आ गया 16। और फिर इसको क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, इसको करेंगे 9 बटे 4 और माइनस क्या आ गया 1, ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x बटे 16, अब 4 का इसमें गुणा करिए, 4 एक कम 4, 9 में से 4 जाएगा क्या मिला 5, 5 बटे क्या मिला 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 चौको कितना आ गया 16 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 पचे क्या आ गया 20। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया 20 निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहां दिया है 5 -5 बटे 7 में से क्या घटाया जाए कि हमें क्या मिले -1 प्राप्त हो। मतलब इसमें से क्या हम घटा दें, -5 बटे 7 से क्या घटा दें कि घटाने के बाद जो रिजल्ट हमें क्या मिले -1 मिले, -1 मिले। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये -x से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा x, क्योंकि राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा x, माइनस किस में बदल जाएगा प्लस। इसको क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, -5 बटे 7 प्लस क्या हो जाएगा 1। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 7 एक कम 7, 7 में से -5 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 2, 2 बटे 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 बटे 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, 1/2 में कितने 1/8 होंगे, 1/2 में कितने 1/8 होंगे। मतलब 1/8 कितना हो उसको आपस में जोड़ा जाए, या कितने 1/8 को जोड़ा जाए तो क्या मिल जाए 1/2, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 होंगे। अब ध्यान देंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपसे हम एक प्रश्न करें, जैसे दिया है 8, 8 में कितने 2 होंगे, आप सीधे सीधे क्या करेंगे 8 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 चौको कितना हो गया 8। सॉरी, आपसे कहा जाए कि 8 में कितने जो है 2 होंगे, कितने 2 होंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो गया। नहीं, तो ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जैसे इसमें कहा जाए, अगर हम आपसे ये कहें, जैसे अगर हम ये कहें जैसे 16 में कितने 2 होंगे, तो अब 2 के रूप में 16 को तोड़ दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 2 के रूप में तोड़ा तो कितना आ गया 20 के बराबर हो गया। तो 16 में कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 16 में 2 कितने हैं 4 हो गए। उसी तरीके से यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 1/2 में कितने 1/8 होंगे, तो आप क्या करिए, हाँ 1/2 जो दिया है उसमें क्या करिए 1/8 से भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो क्या मिलेगा, जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का भाग देते हैं
तो नीचे का जो फ्रैक्शन होता है उलट जाता है और डिवीजन किस में बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। 8 बटे क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब जैसे क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 चौको क्या हो गया 8, ये कितना आ गया 4 के बराबर हो गया। आपसे एक है पूछा जा रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 होंगे, तो कितने 1/8 होंगे 4 होंगे। ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। कैसे हुआ इसी को हम एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं। आपसे कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 होंगे, तो क्या दिया है आंसर कितना आया 4। अगर 4 1/8 हो तो मिलकर के किसके बराबर हो जाते हैं 1/2 के बराबर होते हैं। तो 1/8 को अगर हम 4 बार जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा। अब आधार देख रहे हैं बराबर है, सॉरी हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। 1 2 3 4, 4 बटे क्या आ गया 8 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 के क्या आ गया बराबर आ गया। इतनी बातें हमारी समझ में आए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। ये -5/7 है, इसमें हम मान लिए x घटा दें तो हमें क्या मिलेगा -2/3। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये x हो गया। अब इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -5/7 प्लस 2/3। अभी आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका हम बताए हैं, कैसे करेंगे तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 × 5 = 15, -15 हो गया और 7 दूना 14, 14 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -15 से 14 घटाएंगे तो -1 मिला और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 त्रिका कितना आ गया 21 हो गया। इस तरीके से -5/7 में से अगर -1/21 अगर घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों जैसे कि ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि वीडियो लंबा न हो इसलिए अभी हमने कुछ ही क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। अभी प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट एक वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डालेंगे और अपने अनुभव से जो इन फ्यूचर क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।